हर किसी की सफलता के पीछे उसके जीवन की मोटिवेशन होती है। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, औरों से कुछ अलग दिखना चाहता है। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत महसूस करता है, जो उसे कहीं और से नहीं, अपने जीवन से ही मिलती है। सफलता के बाद उसी मोटिवेशन से आगे बढ़कर वह अन्य लोगों को भी उसी तरह उजाले की राह दिखाता है, जिस तरह उसने अपनी सफलता का दीपक जलाकर अपना नाम रोशन किया है। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, चलो एक बार किसी से बात कर लेते हैं, और जब रात हो जाती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। किसको धोखा दे रहे हो यार? देखो, ये टाइम पास करने वाली चीज आपका भविष्य नहीं बना सकती। किसी महान इंसान ने कहा है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा कि तुम कितना आगे जाओगे, क्योंकि आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किन के साथ रहते हो, किन के साथ उठते बैठते हो। इसीलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट करें, और खाली समय में कुछ अच्छा सुनो, कुछ नया सीखो, तभी तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। मेरे दोस्त, आपके हार मान लेने से बहुत लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, स्पेशली तब जब आप बाहर रहकर तैयारी कर रहे होते हैं, और यही लाइफ है। यहां ये हर स्टेप्स में तुम्हें असफलताओं का सामना करना ही पड़ेगा, और इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो यार? जिस बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वह अपने लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, ना कभी धूप देखी, ना कभी बरसात, सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए मेहनत करते रहे, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, शोभा देता है क्या? अरे कम से कम उस मां के लिए तो सोचो, जिस मां ने कई दिनों से अपने बेटे से अलग रही हो, सिर्फ यह सोचकर कि तुम सफल होकर ही लौटोगे, और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो यार? मैं तो कहता हूं कि हार मानने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि एक बार आखिरी कोशिश किया जाए। क्या पता तुम्हारी आखिरी कोशिश ही तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जाए। अभी सभी के एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, और एग्जाम की कुछ भी तैयारी नहीं हुई, डर लग रहा है कि क्या होगा। पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, और पढ़ रहा हूं तो कुछ याद भी नहीं हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी, इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, और बहुत आलसी टाइप का है। उसे आराम करना पसंद है, इसलिए वो बहाने बनाते रहता है ताकि वो मेहनत करने से बच सके। लेकिन आज के बाद आपको बेवकूफ नहीं बनना है। तुम अपने दिमाग के गुलाम मत बनो, बल्कि दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। फिर देखो कैसे पढ़ाई में मन लगता है। देखो, एग्जाम में सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम ही बचा है। तुम्हें जो करना है इसी 1 महीने में करना है। अगर तुमने इस 1 महीने कड़ी मेहनत ना की तो तुम्हारा रिजल्ट तो खराब होगा ही, साथ ही तुम्हारे पूरे 1 साल का समय भी बर्बाद होगा। और समय की कीमत क्या होती है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। अगर तुम्हें समय की कीमत नहीं पता है तो तुम अपने पापा से पूछना कि समय की कीमत क्या है, तुमने पूरे साल क्या किया। वो मैटर नहीं करता, तुम भूल जाओ कि तुमने पूरे साल क्या किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पूरे साल क्या क्या किया। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम इस बचे हुए 1 महीने में क्या करते हो। सच बता रहा हूं, अगर तुमने मन लगाकर इस बचे हुए 1 महीने में कड़ी मेहनत की तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात मानकर तुम 1 महीने के लिए संन्यास के मूड में चले जाओ। सिर्फ 1 महीने काफी है। अगर तुम क्लास में अच्छा रैंक लाना चाहते हो, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, तो तुम इस 1 महीने के लिए पूरी तरह संन्यास के मूड में चले जाओ, और भूल जाओ उन सभी चीजों को जिससे तुम्हारा ध्यान भटकता है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड हो तो उसे बोल दो कि 1 महीने बाद मेरे एग्जाम है, मैं तुम्हें एग्जाम पूरे होने तक ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। देखो यार, 1 महीना कोई बहुत बड़ा समय नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ अच्छी बनाना चाहते हो तो तुम इतना त्याग तो कर ही सकते हो। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम कर सकते हैं। और अपनी मेहनत आज से ही आप शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी 1 महीने में तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तुम्हें एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और एक बात, अगर तुम एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो तुम किसी को मत बताओ कि तुम एग्जाम की तैयारी करने वाले हो। तुम एकदम खामोशी से अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। किसी को बिल्कुल ही पता ना चले कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बाहर। तो क्या घर वालों को भी ठीक से पता ना चले कि तुम बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, घर वालों को छोड़ के, जो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम सबसे पीछे रहो, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करें और अपने को सफल बनाएं। धन्यवाद।